आज भारत में बेरोजगारी दर सबसे ज्यादा 8% है। लेकिन इस बेरोजगारी का कारण सिर्फ यह नहीं है कि सरकार लोगों को रोजगार उपलब्ध नहीं करा पा रही, बल्कि इसका कारण यह है कि हमारे देश में नौकरियां तो बहुत है, लेकिन बहुत सारे युवा इन नौकरियों के योग्य नहीं है और काबिल नहीं है। हमारे देश में बहुत बड़ा प्राइवेट सेक्टर है, जरूरी नहीं सरकारी नौकरियां, बहुत बड़ा प्राइवेट सेक्टर है, बड़ी बड़ी कंपनियां आ रही हैं। अभी आपने देखा एप्पल के फोन हमारे देश में आईफोन बनने लगे हैं, एप्पल ने अभी अपना स्टोर खोला है। इसी तरह बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां आ रही हैं। इन्हें अच्छे स्किल्ड लोगों की तलाश है, लेकिन क्या हमारे देश में ऐसे छात्र हैं? क्या हमारे देश में ऐसे युवा हैं जिन्हें एप्पल में नौकरी मिल सके, जिन्हें किसी और टेक्नोलॉजी कंपनी में, बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में एक बड़ी नौकरी मिल सके? ऐसे कितने युवा हैं? असल में यह समस्या बेरोजगारी की नहीं है, बल्कि समस्या इस बात को लेकर है कि हमारे देश में बहुत सारे लोगों के पास डिग्रियां तो हैं, लेकिन वो स्किल्ड नहीं है। अब आप खुद सोचिए, जिस छात्र ने सिविल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है और डिग्री ले ली है, अगर वो सिविल इंजीनियर होते हुए भी ये नहीं जानता कि किसी बढ़िया सड़क का निर्माण कैसे होना है, कोई बड़ी बिल्डिंग कैसे बनाई जाती है, तो उस युवा को आप बेरोजगार कहेंगे या उसे रोजगार के लिए अयोग्य मानेंगे। इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि पुरुषों की तुलना में शिक्षित महिलाएं रोजगार के लिए ज्यादा योग्य हैं, लेकिन इसके बावजूद महिलाओं को नौकरियां नहीं मिलती। ज्यादा योग्यता के बावजूद वर्ष 2022 में जहां सिर्फ 47% पुरुष ही नौकरी के लिए योग्य थे, दूसरी तरफ लगभग 54% महिलाएं नौकरी के लिए योग्य और स्किल्ड थी। लेकिन इसके बावजूद फिर भी नौकरियां महिलाओं को कम मिली और पुरुषों को ज्यादा मिली। इस रिपोर्ट में यूनिसेफ के एक लेख का जिक्र किया गया है जो कहता है कि भारत की लेबर मार्केट में, भारत के श्रम बाजार में काम करने वाले 5.5 करोड़ लोग ऐसे हैं जो ग्रेजुएट्स हैं। और इसी में यह भी लिखा है कि वर्ष 2030 तक भारत में ऐसे युवाओं की संख्या 30 करोड़ हो जाएगी जो 10वीं पास होंगे कम से कम। लेकिन इनमें से आधे से ज्यादा युवाओं के पास ना तो बेसिक स्किल्स होंगे और भविष्य में ना ही इन्हें कोई नौकरी मिलेगी। यानी अब तक भारत के लिए यह कहा जाता था कि भारत दुनिया की सबसे बड़ी युवा शक्ति है, लेकिन आज से कुछ वर्षों के बाद हो सकता है कि यह कहा जाए भारत उन युवाओं का देश है जिनके पास डिग्रियां तो हैं, लेकिन कौशल या हुनर उनके पास नहीं है। हालांकि यहां दोष युवाओं का नहीं है, इसलिए हम अपने देश के युवाओं से यह कहना चाहते हैं, यह दोष अपने ऊपर मत ओढ़िए। यह दोष आपका नहीं है, दोष युवाओं का बिल्कुल भी नहीं है। हमारे देश के युवाओं को अगर मौका मिले, अच्छे स्कूल में शिक्षा मिले, अच्छे कॉलेज में शिक्षा मिले, तो वो कुछ भी कर सकते हैं। और हमारे देश का युवा ऐसा है जिसने दुनिया में भारत का नाम किया है। आज दुनिया की बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं, टेक्नोलॉजी कंपनियां हैं, उनमें हमारे देश के युवा शीर्ष पर बैठे हुए हैं। कितनी बड़ी बड़ी कंपनियों के सीईओज आज भारतीय हैं। लेकिन असली दोष है हमारी शिक्षा व्यवस्था का और उन प्राइवेट कॉलेजेस का जो छात्रों को डिग्री बेच तो देते हैं लेकिन नौकरी के योग्य नहीं बनाते। ये हमारे देश में शिक्षा की दुकानें बन गए हैं और इनमें शिक्षा की दुकानदारी होती है। भारत में अच्छे स्कूल, अच्छे कॉलेज और अच्छी यूनिवर्सिटीज तो हैं, लेकिन इनकी संख्या बहुत ही सीमित है, बहुत ही कम है। जो बच्चे, छात्र इन अच्छी यूनिवर्सिटीज में एडमिशन पा जाते हैं, उनका जीवन तो बन जाता है, उन्हें नौकरी भी मिल जाती है। उदाहरण के लिए भारत में सिर्फ 23 IIT हैं, जिनमें सिर्फ 16,500 सीटें हैं। इतने बड़े देश में, 140 करोड़ के देश में सिर्फ 16,000 सीटें हैं IIT में। बाकी के बच्चे कहां जाएंगे? अब समस्या यह है कि जिन छात्रों को IIT में एडमिशन नहीं मिलता, वो इंजीनियरिंग करने के लिए प्राइवेट कॉलेजों में चले जाते हैं और इन प्राइवेट कॉलेजों से उन्हें इंजीनियरिंग की डिग्री तो मिलती है, लेकिन इस डिग्री के अलावा इन युवाओं के पास कोई कौशल और हुनर नहीं होता। और जब ये युवा रोजगार के लिए अयोग्य होते हैं तो फिर इन्हें बाजार में नौकरी नहीं मिलती और ये बेरोजगार बन जाते हैं। और इस दौरान कोई ये नहीं कहता कि ये तमाम युवा अयोग्य होने की वजह से घर बैठे हैं या बेरोजगार हैं, बल्कि इसकी जगह यह कहा जाता है कि इन युवाओं की बेरोजगारी का कारण सरकार है और फिर इस पूरे मुद्दे को एक राजनीतिक रंग में रंग दिया जाता है। और हमारे देश के नेता, चाहे वो किसी पार्टी के हों, वो इन युवाओं का इस्तेमाल करते हैं चुनाव लड़ने के लिए, चुनाव प्रचार करने के लिए, और उन्हें लगता है कि जब वो इस तरह के मुद्दे या भाषण देंगे तो युवा उन्हें वोट दे देंगे। और फिर जब वो सत्ता में आते हैं तो फिर वो भी वही करते हैं जो पहले से होता आ रहा।